वंदे कृष्ण। ये कथा है नारद जी, देवर्षि नारद जी की। बहुत प्रेरक कथा है। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इसको प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो जाती है। बहुत ही प्रेरक कथा है विश्वास और अविश्वास पे। विश्वास और अविश्वास क्या है, विश्वास और अविश्वास से क्या फायदा मिलता है, भावना से क्या फायदा मिलता है, इसी के ऊपर देवर्षि नारद जी की एक कथा है। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वापस वैकुंठ लोक भगवान श्री हरि के पास जाने का विचार बना लिए। जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक कुटिया थी। एक महात्मा, साधु संत महात्मा जो वहाँ बैठे हुए थे, लंगोट पहन करके, गेरुआ वस्त्र धारण करके भगवान का नाम ले रहे थे। देवर्षि नारद जी उस साधु जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं देखिए प्रभु, हम इस समय भगवान के पास जा रहे हैं वैकुंठ लोक में। यदि आपका कोई समाचार हो, कुछ कहना हो उनसे, तो आप हमें कह दीजिए, हम जा कर के प्रभु से आपकी बातों को कह देंगे। तब उस साधु जी ने कहा कि प्रभु, बहुत सालों से, कई वर्षों से मैं भगवान का नाम सुमिरन ध्यान कर रहा हूँ और यही स्थिति हमारी है। लंगोट है, खाने के लिए व्यवस्था नहीं बन पाती है, 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाता है। यही प्रभु जी से कहिएगा कि आपका भक्त आपको काफ़ी दिनों से याद कर रहा है, लेकिन वह खाने के लिए तरस रहा है। देवर्षि नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात है, ठीक है, मैं आपकी बात को भगवान के सामने रखूँगा। फिर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते जाते जा रहे थे, रास्ते में तभी उनको एक नृत्यांगना जो नृत्य करती हैं, उनकी एक कुटिया दिखी, एक मकान दिखा। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि चलिए इनसे भी मिल लेते हैं, इनका भी कोई संदेश होगा तो भगवान को बता देंगे। वह जाते हैं उस नृत्यांगना के पास, जाके कहते हैं कि देवी, हम भगवान के पास जा रहे हैं वैकुंठ लोक में, यदि आपका कोई संदेश हो तो कहिए, हम उनसे कह देंगे। वह नृत्यांगना ने कहा कि नहीं प्रभु, भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बड़े ऐसो आराम से जिंदगी व्यतीत हो रही है, बस उनको मेरा प्रणाम कहिएगा। नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद भगवान के वैकुंठ लोक में जाते हैं और जाने के बाद प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं, प्रभु, हम रास्ते से जब आ रहे थे तो हम 2 लोगों से मिले हैं। पहला तो वो साधु था जो दिन रात आपका नाम जप कर रहा है, आपका ध्यान कर रहा है, लेकिन वो खाने के लिए तरस रहा है। उसका संदेश है, उसने कहा प्रभु जी से कह दीजिएगा, इतने दिनों से प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर जब मैं रास्ते से हो के आ रहा था तो एक नृत्यांगना मिली, उसके घर के पास भी गया, उससे भी मिला। तो उसने कहा कि नहीं, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, बस कभी भजन भाव कर लेते हैं, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, आप सिर्फ प्रभु से कह दीजिएगा, सब मौज मस्ती है। तो प्रभु हमारे समझ में, नारद जी प्रभु से बोल रहे हैं कि प्रभु, हमारे समझ में ये बात नहीं आई कि एक आपका भक्त जो दिन रात आपका नाम जप कर रहा है, वह भूखों मर रहा है। एक नृत्यांगना जो
कभी कभी आपका नाम लेती है, फिर भी वो मौज मस्ती में है, ऐसा क्यों? प्रभु हंसने लगे, बोले कि नारद जी आप पुनः जाइए। जाने के बाद एक ही प्रश्न दोनों लोगों से करिएगा। वह प्रश्न है कि आप ये कहिएगा कि जब हम वैकुंठ लोक में गए तो देख रहे थे कि भगवान सुई का जो छिद्र होता है, सुई के छिद्र में से एक हाथी इस पार से उस पार कर रहे थे, उस पार से इस पार कर रहे थे। नारद जी बोले प्रभु इससे क्या होगा? ठीक है, जाइए, आप जा करके उन दोनों से एक ही प्रश्न करिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। नारद जी चल दिए। वहाँ से आने के बाद पहला जो मकान मिला वह नृत्यांगना का मिला। नृत्यांगना के पास गए, बोले मैंने तुम्हारी जो बातें थी मैंने प्रभु से कह दी कि आप जो संदेश था हमने कह दिया, लेकिन वहाँ हमने एक आश्चर्य देखा। वह आश्चर्य यह था कि जैसे ही वैकुंठ लोक में हम गए वहाँ देखे कि भगवान एक बड़ी सी हाथी पकड़ करके एक सुई के छिद्र में, सुई का जो छिद्र होता है उस छिद्र में हाथी को डालते थे, इस पार निकालते थे, उस पार से डालते थे, इस पार निकालते थे। नृत्यांगना का जवाब था कि वो तो प्रभु हैं, वो दुनिया को उस सुई के छिद्र से बाहर कर सकते हैं, तो ये हाथी कौन बड़ी चीज है? वो तो पहाड़, पर्वत, समुद्र, जितनी भी दुनिया की सबसे बड़ी चीज, सारी दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को, नृत्यांगना का यह जवाब था कि सारे ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं उस सुई के छिद्र में से, यह कौन सी बड़ी बात है? वो तो प्रभु हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। नारद जी वहां से अनुमति लेकर चल दिए। फिर आए उस सन्यासी के पास, साधु के पास, महात्मा के पास गए, उनको प्रणाम करके बोले साधु जी हमने आपकी बात कह दी है, लेकिन जैसे ही हम वैकुंठ लोक में गए वहाँ हमने एक बड़ा आश्चर्य देखा। आश्चर्य यह था कि जैसे ही हम वैकुंठ लोक में गए तो भगवान क्या कर रहे थे, एक सुई लिए थे, छोटी सी सुई थी, और सुई के छिद्र से एक हाथी को पकड़ करके उसके अंदर से डाल करके इस पार करते थे और इधर से डाल करके इस पार करते थे। साधु जी का जवाब था ये कैसे संभव हो सकता है? एक सुई का छिद्र कितना बड़ा होता है और हाथी कितनी बड़ी होती है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो असंभव है, क्योंकि उस छिद्र में से हाथी जाएगी कैसे? कथा समाप्त होती है। आप भाव को समझ गए होंगे, फिर भी बता देते हैं कि महात्मा जी नाम तो जप कर रहे थे, भगवान का ध्यान तो कर रहे थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं था, भगवान पे विश्वास नहीं था कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, एक छोटे से छिद्र में से हाथी कैसे जाएगा, यह उनके मन में प्रश्न थे। जैसे आजकल घटनाओं के माध्यम से, दुखों के माध्यम से हम लोगों के अंदर एक प्रश्न आ जाता है कि अरे यार भगवान क्या करेंगे, ऐसा कुछ शब्द मन में विचार आ जाते हैं, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। जहाँ से अविश्वास उत्पन्न होता है वहीं से हम गिरना शुरू कर देते हैं। और नृत्यांगना को देखिए कि वह भगवान का कभी कभी नाम ले रही है, लेकिन भगवान पे इतना अटूट विश्वास है कि वह कह रही है कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी चीज नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं। तो सिर्फ उसका भगवान के प्रति जो विश्वास था वह अटूट था। उस अटूटता के कारण वह नृत्यांगना अपने जीवन में, अपने जीवन शैली से, अपने जीवन की व्यवस्था से खुशहाल थी। और वो महात्मा जो दिन रात भगवान का नाम जपते थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं था, इसलिए वो दुखी थे। तो विश्वास और अविश्वास का इतना महत्व होता है। कभी भी भगवान पे, भगवान कृष्ण पे, भगवान श्री हरि पे, कभी भी भगवान पे आपका विश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे दुनिया में कोई भी घटना घट जाए। भगवान पे पूर्णतया अटूट विश्वास रखिए। जैसा आप चाहेंगे, खुशहाल जिंदगी चाहेंगे, खुशहाली आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपकी जिंदगी प्रसन्नता से भरी पड़ी रहेगी। लेकिन आपको भगवान के प्रति कभी भी किसी क्षण अविश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोग यह समझ पाए कि प्रभु के प्रति हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। वंदे